मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। रविवार का दिन ज़रूर आप अपने चर्च में प्रभु के वचन सुनेंगे, मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। लेकिन मैंने आपके लिए आज का सुसमाचार आपके सामने ले आया है। बहुत लोग जो चर्च नहीं जा पाएंगे वो भी प्रभु का वचन सुन सकते हैं। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। प्रभु अपने इन वचन के माध्यम से आपसे और आपके परिवार से, एक एक जन से प्रभु कुछ कहना चाहता है। आइए हम वचन सुने जो संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 6 और वचन संख्या 59 से लेकर 60 से लेकर 69 तक का वचन है। 60 to 69 तक है। वचन सुनेंगे हम लोग। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मान से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन उनके साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम छोटा सा गीत गाते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम वचन सुनते हैं। हम आज के सुसमाचार में देखते हैं, प्रभु के इन वचनों को सुनने के बाद, जो विशेष करके संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 6 हमने लगातार हर रविवार को जीवन की रोटी के बारे में सुना है और आज भी सुन रहे हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने इन वचनों को बताया, जीवन की रोटी के बारे में बताया कि मैं जीवन की रोटी हूँ, स्वर्ग से उतरने वाली जीवंत रोटी मैं हूँ, यहूदी कहने लगे, यह हमें अपना मांस खाने को कैसे दे सकता है। ना केवल यहूदी बल्कि प्रभु यीशु के और अन्य शिष्य भी कहने लगे, यह तो बहुत कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। और बहुत से शिष्य प्रभु यीशु से अलग हो रहे थे और वे लोग प्रभु का साथ छोड़कर जा रहे थे।
जब प्रभु के शिष्य प्रभु को छोड़कर जा रहे थे तो प्रभु यीशु ने उनको नहीं रोका। जो जाना चाहते थे उनको जाने दिया, क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 22 में और वचन 14 में लिखा है, बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु आज के इन वचनों के द्वारा उन्होंने शिष्यों से कहा था, यहूदियों से कहा था, जैसे विशेष करके हम देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 57 में, जहां प्रभु यीशु कहता है, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझको भेजा है और पिता से मुझको जीवन मिलता है, उसी प्रकार जो मुझको खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। प्रभु के इसी वचनों को सुनने के बाद, इसी तरह के वचन को सुनने के बाद, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह रोटी मैं हूं, इसलिए शिष्य भुनभुना रहे थे, यहूदी भुनभुना रहे थे, शिष्य साथ छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने नहीं रोका। क्योंकि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सबसे उत्तम और स्वर्गराज के वचनों में सबसे बेहतरीन शिक्षा अपने शिष्यों को दे रहे थे। वचन में लिखा है संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 63 में प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वह आत्मा और जीवन है, मान से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने जो वचन दिया है वह आत्मा और जीवन है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जब वचन सुनाया, वचन सुनाते सुनाते प्रभु यीशु उन्होंने जब रोटी के बारे में बताया, उसमें भी प्रभु यीशु कहते हैं कि वह रोटी, वो जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझको खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। जो मेरे वचन को सुनता है, ना केवल रोटी की बात, जो मेरे वचन को सुनता है वह उस समझदार मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनवाया है। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई और उस घर से टकराई, लेकिन वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। तो प्रभु यीशु इस प्रकार के अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 1 से लेकर 4 तक में प्रभु का वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। देखिए वचन बोलता है, वह ईश्वर था, उसमें जीवन था। प्रभु ने बताया, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दिया है वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बाइबल के सबसे प्रारंभ के किताब में देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 में और वचन 1 से लेकर 3 तक में और वचन 6 में भी देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त में अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरण करता था। इसके बाद वचन 3 में देखेंगे, प्रभु ने कहा, प्रभु के मुख से वचन निकला जो आत्मा और जीवन है। प्रभु ने कहा,
प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। प्रभु के वचन में आत्मा और जीवन है। प्रकाश हो गया। इस प्रकार सृष्टि का प्रारंभ होता है। हम वचन 6 में देखेंगे, वही प्रभु यीशु, वही परमेश्वर कहता है, पानी के बीच एक छत बन जाए और पानी को पानी से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। पानी के बीच में एक छत बन गया और पानी पानी से अलग हो गया। प्रभु के वचन में आत्मा और जीवन है। प्रभु के वचन में आत्मा और जीवन है, और उस वचन में सामर्थ्य है। पानी को पानी से अलग कर दिया, अंधकार में प्रकाश ला दिया। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसमें जीवन। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे, जब प्रभु यीशु रोटी के बारे में बताया, जरूर उनके शिष्य लोग प्रभु से अलग हो गए। प्रभु यीशु ने उनको नहीं रोका, उनको जाने दिया जो जाना चाहते हैं, नहीं रोका। तब प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों की ओर देखा और उनसे कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? और पेतरुस प्रभु से कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके वचनों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। आपके वचनों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। हम कहां जाएं प्रभु आपको छोड़कर? आपके वचनों को छोड़कर हम कहां जाएं? हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है। अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, खेती, सब कुछ हमने छोड़ दिया है। प्रभु हम आपको छोड़ के कहां जाएं? और पेतरुस ने केवल इतना ही नहीं कहा कि प्रभु हम कहां जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, लेकिन पेतरुस ने यह भी कहा, हम ये विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन में आत्मा और जीवन है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने प्रकाश उत्पन्न किया, पानी को पानी से अलग कर दिया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में ही देखेंगे, अध्याय 2 में और वचन 7 में देखेंगे। सब कुछ को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। वचन में लिखा है, ईश्वर ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नाथनों में प्राण वायु फूंक दी। परमेश्वर मिट्टी से एक पुतला बनाया। जब तक मिट्टी के इस पुतले में प्रभु ने अपने प्राण वायु को नहीं फूंका, तब तक यह मिट्टी का पुतला था। जैसे ही परमेश्वर ने इस मिट्टी के पुतले में प्राण वायु को फूंका, उसमें जीवन आ गया और वह एक जीवित प्राणी बन गया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु के वचन में आत्मा है, प्रभु के वचन में जीवन है। हम एजेकिएल नबी के ग्रंथ में देखेंगे, अध्याय 37 में, जब हम प्राणवायु के बारे में बातें कर रहे हैं, एजेकिएल नबी के ग्रंथ में अध्याय 37 में देखेंगे, वचन 1 से लेकर 10 तक में देखेंगे। ईश्वर का आत्मा एजेकिएल नबी को उठाकर एक घाटी पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां हड्डियों का ढेर था, और ईश्वर के आत्मा ने उनको चारों ओर घुमाया और आत्मा ने नबी से कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में प्राण आ सकता है? और नबी कहता है, आप ही जानते हैं। और ईश्वर कहता है एजेकिएल नबी से, इन हड्डियों से, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो
उनसे कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें स्नायु लगाऊंगा, मैं तुम्हें चमड़ा चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें मांस भरूंगा, मैं तुम्हें प्राण डालूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा और तुम एक जीवित प्राणी बन जाओगे और तुम जान जाओगे कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूं। और इस प्रकार जब ईश्वर के आत्मा ने नबी से कहा, तब नबी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा के वचन के अनुसार उसने इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी की, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। और तुरंत खड़खड़ाती हुई आवाज आने लगी, हड्डी एक दूसरे से जुड़ने लगी और उसमें स्नायु चढ़ने लगा, मांस भरने लगा, चमड़ा चढ़ने लगा। वो खड़ी हो गई, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। तब परमेश्वर कहता है, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित करो, प्राण वायु को संबोधित करो। प्राण वायु चारों दिशाओं से आओ और इनमें प्राण डाल दो। और उन्होंने ऐसा ही किया और उनमें प्राण आ गए। और वचन बोलता है, वह एक बहुत बड़ी सेना थी। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, केवल ईश्वर जिसमें जीवन है, जिसमें आत्मा है, जो हमको जीवन देता है, वो हमारे जीवन को, मरे हुए जीवन को फिर से जीवन देता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखेंगे, अध्याय 11 में और वचन 25 में प्रभु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हल्लेलुया। और प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? क्योंकि मार्था का भाई लाजरुस मर चुका था, वो कब्र में था, 4 दिन से उसका शरीर कब्र में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु कब्र के पास में गए। वहां जाने के बाद प्रभु यीशु ने, जो हम देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 में और वचन 41 में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, पिता को धन्यवाद दिया और उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर आ जाओ। जब प्रभु यीशु ने कब्र में उस मृत देह को पुकारा, लाजरुस बाहर आ जाओ। लाजरुस का शरीर 4 दिन से कब्र में था, उसका चमड़ा, उनका मांस सड़ रहा था। लेकिन जब प्रभु का यह वचन, लाजरुस बाहर आ जाओ, प्रभु के इस वचन ने प्रभु के लाजरुस के उस शरीर से टकराया जो जिसमें दुर्गंध आ रहा था, सड़ रहा था। इस वचन ने उसके सड़ते हुए मांस, उसके सड़ते हुए चमड़े में जीवन ला दिया। उसमें नौ स्फूर्ति आने लगी, फ्रेश चमड़ा चढ़ने लगा, उनकी हड्डियों में बल आ गया और लाजरुस जो गहरी नींद में था जाग गया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए हमारा प्रभु यीशु जब उन्होंने इस संसार में आया अपने पवित्र वचन को सुनाने के लिए, तो प्रभु की एक एक वचन में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, क्योंकि प्रभु के वचन में, हर एक वचन में आत्मा और जीवन है। एक एक वचन में आत्मा और जीवन है। वही वचन जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले यहूदियों को सुनाया, शिष्यों को सुनाया, और आज प्रभु के शिष्य
आज हम उनके प्रचारकगण प्रभु के वही वचन को सुनाते हैं जो प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। जिस प्रकार पेतरुस कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके वचन में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। और हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि तू ही ईश्वर का परम पावन पुरुष है। मेरे मित्रों, आज जब आप प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो प्रभु का ये पवित्र वचन जो आत्मा और जीवन है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके परिवार के हर सदस्य में जो पाप में मर रहा है, जिनका आत्मा मर रहा है, कोई शारीरिक दृष्टिकोण से भी मर रहा है बीमारी की वजह से, कोई लोग बहुत सारे कारणों से दुखित हैं, प्रभु का ये पवित्र वचन जो आज आप लोग सुन रहे हैं, जहां प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वह आत्मा और जीवन है, वही आत्मा और जीवन आपके परिवार को स्पर्श करे, आपके परिवार में जो रोगी हैं उसको स्पर्श करे, आपके परिवार में जो इस वक्त उनके शरीर में घाव है, उनके शरीर में मरहम पट्टी लगा हुआ है, प्रभु यीशु जो आत्मा और जीवन है आपके घाव को स्पर्श करे। क्योंकि प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है, मैं उन पर मरहम पट्टी लगाऊंगा, जो बीमार है उनको मैं भला चंगा करूंगा, जो अच्छी है उनको मैं देख रेख करूंगा। जो प्रभु लाजरुस को जीवन दिया, उनका शरीर कब्र में सड़ रहा था, सड़ने वाले शरीर में जीवन लाया, वही प्रभु यीशु आपके शरीर के घाव को जो ठीक नहीं हो रहा है, आपके परिवार में कई लोग बीमार हैं, कई लोग बंधन में हैं, कई लोग रोगी में हैं, आज प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन से आपको स्पर्श करे, चंगा करे। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि जीवंत परमेश्वर जो अंधकार में प्रकाश ला सकता है, पानी को पानी से अलग कर सकता है, जो ईश्वर मिट्टी के पुतले में प्राण वायु डाल सकता है, हड्डियों में लड़खड़ाती आवाज उसमें प्राण डाल सकता है, जिस परमेश्वर ने कहा पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं हूं, लाजरुस जो कब्र में था उसको जिंदा किया, वही परमेश्वर आपको आशीष दे, वही परमेश्वर आपको भी बीमारी से खड़ा करे, वही परमेश्वर आपके घावों को स्वस्थ प्रदान करे। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं वह परमेश्वर हूं जो मैं तुम्हारे रोगों से मैं तुमको स्वस्थ प्रदान करता हूं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।